की भूमिका मध्य प्रदेश चुनाव में किस तरह से रहने वाली है? देखिए, भीम आर्मी हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन। हमारी पार्टी है आजाद समाज पार्टी का। और सड़क की लड़ाई हम लोग सोशल कल्चरल जो हमारा मूवमेंट है नॉन पॉलिटिकल, वो हम भीम आर्मी के माध्यम से करते हैं, क्योंकि राजनीतिक शक्ति के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आजाद समाज पार्टी की जो टीम है वो बहुत मेहनत से यहाँ काम कर रही है। और इसी इसमें हमने छतरपुर में सभा की और 25 तारीख अशोकनगर में हमारी सभा है। आज हम लोग यहाँ आए, 12 फरवरी को भी हमने सभा की थी। हमारा ये प्रयास है कि क्योंकि दो बाकी पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियां, उनकी सरकारें हमारे लोगों ने कई बार देखी और जो उनके बुनियादी मसले हैं वो भी हल नहीं सरकार कर पाई। अब चुनाव आ गया, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन 4.5 साल मुख्यमंत्री कहाँ थे। तो अब हमारे लोग इनसे नहीं ठगे जाएंगे, इसलिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है और तीसरा मोर्चा आजाद समाज पार्टी बनाई। उस मोर्चे के जरिए जो विभिन्न सामाजिक संगठन जिनको जो ये समझ चुके हैं कि बिना राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन नहीं होगा, और जो उसके साथ साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों को गैर कांग्रेस गैर भाजपा हमारा अलायंस जो है ये मोर्चा बनेगा और इसके जरिए हम लोग नौजवान काम करने वाले विचारधारा से जो तैयार लोग हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे आशा उम्मीद है कि जो SC/ST की रिजर्व सीटें हैं वो और जो जनरल सीटें जिन पे SC/ST के लोग बड़े हैं, बड़े पैमाने पर जो 50 के लगभग है, प्लस जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी संख्या जहां ज्यादा है, उन सभी सीटों पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस या दूसरे जो भी दल हैं पहले से राजनीति में, वो उनका खुद का भी एक अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति इनके संगठन है और उनके साथ भी दलित है। तो वो कौन से दलित है और फिर आपके साथ जो दलित है वो कौन से दलित है? नहीं, सब दलित ही हैं, लेकिन ये उनका अपना मकान है और वो उनका किराए का मकान है। आप ये सोचो कि हमारा एक व्यक्ति जो मेहनती है, काम कर रहा है, संघर्षशील है, वो उनके दलों में सिर्फ मोर्चे में रहता है और हमारे यहाँ वो नेता बनता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, अपने हितों की बात करता है। क्या उन मोर्चों में रहने वाला आदमी कभी अपनी सरकार, अपनी लीडरशिप से कोई सवाल कर सकता है? अभी तो उस सरकार में भी केंद्र में मोर्चे में है, लेकिन जो जिस तरह से आरक्षण को सरकार खत्म कर रही है, जिस तरह से सरकारी संपत्ति को भेज रही, क्या बीजेपी कांग्रेस के किसी जिनकी सरकारें जहां उनके MLA MP ने आवाज उठाई? तो वो बेचारे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए, वो अपना भला तो कर सकते हैं लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते। हमें आज उन लोगों की जरूरत है जो समाज का भला सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज का भला सोचते हैं, उनको संगठित करके हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों से भी कहेंगे। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन हमारा मोर्चा ताकत से आगे बढ़ेगा तो उनके परिवार के लोग भी हमें वोट करेंगे। आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उन्होंने अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में कुछ सीटें मध्य प्रदेश में जीती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है, मतलब वो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। कि आप क्या मानते हैं? मैं किसी के बारे में क्यों कुछ कहने लगा? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और मुझे किसी दूसरे वो के बारे में राजनीतिक दल है और आप भी एक मैंने क्या कहा? सब राजनीतिक दल हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी की ले सकता हूँ, भीम आर्मी की। दूसरा कोई क्या कर रहा है मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? और सबको अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने, सब लड़े। जहां इन दलों की स्थिति खराब है, इनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक। एक समय की बात बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से का रहने वाला हूँ। तो एक समय था जब वहां मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति चल रही थी, तो बीजेपी का कोई टिकट नहीं लेता था, MP और MLA का टिकट नहीं लेता था, 50-50 सीट नहीं आती थी। आज वो सरकार बनाए बैठी। तो मैं समझता हूँ कि जो काम करेगा, जो वास्तविकता में बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करेगा, जो नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की बात करेगा, उनके हक की लड़ाई लड़ेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो आज कल समाज किसी के साथ खड़ा था? देखो, जब तक पिछला आंदोलन नहीं बना था तो हमारे लोग कांग्रेस को वोट करते थे, फिर जनता दल को वोट करने लगे। अब हमारा अपना आंदोलन खड़ा हो गया, वो अब हमारे साथ आएंगे। तो इन वर्गों से ज्यादा, इन दलों से ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं है। जो स्थापित दल उनसे हमें उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आजादी को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी बुनियादी सुविधा हम तक नहीं पहुंची। ये इंदौर है, हम लोग आज इंदौर में हैं। ये सफाई कौन करता है इंदौर में? ये क्लीन सिटी कैसे है देश के अंदर?
और जो सफाई करता है हमारे वर्ग के लोग, सफाई कर्मचारी, उनके तो पेट में रोटी भी नहीं है। उनको तो 6,000 7,000 की तनख्वाह देते हैं। आप अवार्ड लेते हैं अधिकारी कर्मचारी बैठ के, नेता बैठ के, और जिनकी जो सुबह उठ के 5 बजे सफाई करने आते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ना अच्छा पढ़ पा रहे, ना अच्छा खा पा रहे, ना अच्छा पहन पा रहे हैं। और वो महिलाएं हमारी बहनें, वो पुरुष भी जो भाई है वो भी इन्हीं चीज से जूझ रहे हैं, तो उनके बारे में तो नहीं सोचते। आपकी एक हमारी मेहनत पे डाका डाल के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये डाका इस बार खत्म होने वाला है। एक ये भी बात है कि आप जब भी सभाएं करते हैं तो उसमें भीड़ तो बड़ी मतलब जुड़ जाती है, लोग आते भी हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये वोट में बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए? मतलब कई बार ऐसा देखने में मिला कि बहुत अच्छी भीड़ आई लेकिन वो वोट में नहीं बदली। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। जी आप तो रटे रटे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी 2020 में बनी और अभी हमारी पार्टी 3 साल की। 1 साल का बच्चा चलना भी नहीं सीख पाता है, 2 साल का बच्चा चलना सीख पाता है तो बोलना नहीं से सही सीख पाता, तो उतला जाता है, उसकी बात नहीं समझते हैं। हमारी पार्टी 3 साल का एक छोटा सा पौधा है। अभी ये 5-7 साल में हम लोग हमारे साथियों की मदद से ये वृक्ष बनेगा, और जितने वृक्ष बन जाएगा ये 30-40 साल समाज को फल भी देगा, छांव भी देगा, फूल भी देगा, और समाज की सुरक्षा भी करेगा। तो अभी तो हम खड़े हुए हैं। जो स्थापित दल क्या केंद्र में सत्ता, उनके 2 MP जीते सिर्फ, उनके बड़े बड़े नेताओं के जो प्राइम मिनिस्टर रहे उनकी जमानतें जब्त हुई। तो ये जनता है, धीरे धीरे भरोसा बनता है। हमने मेहनत की है। आज ये जो लोग भी आते हैं ये भी पैसे पे नहीं आते, तो जब वो आते हैं लोग, वो एनालिसिस करते हैं। अब उनको महसूस होने लगा कि हमारा मोर्चा मजबूत हो रहा है। देखो छतरपुर में 1 लाख से ज्यादा लोग सभा थी, और जब हमने 12 फरवरी को अपने लोगों को बुलाया भोपाल में, तो आप देखो 5 लाख से ज्यादा लोग हैं। ये मीडिया ने बताया। तो इतने लोग आए क्यों हैं? वो इसलिए आए क्योंकि वो इस आंदोलन में ये जो लोग काम करें इनमें आस्था और विश्वास रखने लगे, उम्मीद करने लगे। और अभी हमारे कई आंदोलन, जैसे जमीन का आंदोलन हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने कच्चे मकान का आंदोलन हम लोगों ने चला रखा है, जैसे हम नौजवानों के लिए रोजगार का आंदोलन लाने वाले हैं। तो अभी जब हम आंदोलन करेंगे तो एक और जन समर्थन हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम लोग जीतने की स्थिति में आ जाए। एक ये भी बात है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जयस नाम का एक जो संगठन है जो आदिवासियों के लिए खासकर काम करता है, वो भी एक्टिव है, और वो भी मतलब उनके भी अध्यक्ष चुनाव लड़े और जीते। तो इस बार मतलब आपको क्या लगता है, उनसे कोई बातचीत हो रही है? वो हमारा ही परिवार है जी, हम मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। वो लोग भी तैयार हो रहे हैं जी, और मुझे भरोसा है इस बार का जब चुनाव आएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है हमारे मोर्चे आगे ये दूसरे मोर्चे टिके भी नहीं। और एक आखिरी सवाल है भाई, जब हम हमारे लोग वोट देके इनको जिता सकते तो अपनी पार्टी क्यों जिता सकते बताओ? और ये बात उनको समझानी, और हमारे लीडर्स लोग लगे हुए समझाने। लोग उनकी बात को समझ के हमारी रैलियों में आ रहे हैं, और आप परिणाम देखना इस बार अद्भुत होने वाला। एक आखिरी सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह ने कल कहा था कि भाजपा के जो नेता हैं वो 6 ऐसे नेता हैं जो सीएम के लिए सूट पहनकर घूम रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी इस बार नहीं वापस आने वाले। उनके बयान को आप किस तरह देखते हैं? और देखो, वो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो यहाँ की राजनीति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, उनको कुछ ऐसी उम्मीद होगी। देखो, परिवर्तन तो सुनिश्चित है, ये तो आप और मैं भी जानते हैं जी। तो अगर परिवर्तन सुनिश्चित ना होता और उनको उनकी टांगे ना कांप रही होती सिलेक्शन में, तो वो इस तरह की योजना घोषणा ना करते। वो जो 100 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं सतगुरु रविदास जी के मंदिर के लिए, तो पहले तो कभी नहीं दिया। कभी इतिहास में आपने सुना तो आप बता दो। वो बजट की बात क्यों कर रहे हैं? वो घोषणा की बात वो इसलिए कर रहे हैं, देंगे नहीं, सिर्फ घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि इन वर्गों का वोट लौटा जाए। अब तो भीमार में आजाद समाज पार्टी लूट नहीं देगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई नेता बयान देता है, उनका व्यक्तिगत बयान होता है, लेकिन बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने लंबे समय काम किया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और उन्होंने कुछ कहा तो वहाँ की राजनीति को देख के सोच समझ रहा होगा। लेकिन हम अपनी पार्टी के और अपने जो घटक दल होंगे साथी, उनके साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हम इसकी घोषणा भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ यज्ञरथ प्रसाद, दैनिक भास्कर।